धर्म युद्ध देख रहे हैं आप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी दो सहयोगी प्रतिमा मिश्रा और शीरी। दरअसल इन दिनों देश में एक बहस छिड़ी हुई है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, लेकिन इससे पहले कि यह बहस अपने किसी मकाम पर पहुंचती, मतलब कोई हल, कोई नतीजा इसका निकलता, एक नई बहस छिड़ गई है। नतीजा यह कि वो नई बहस जिसको लेकर चर्चा है वही है धर्म युद्ध। और ये नई बहस इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है। और इस मुद्दे को अगर कोई सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से उठा रहा है समाज के मंच पर तो वो है देवकी नंदन ठाकुर। और उनकी तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि सनातनियों के विचारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। आखिर ये विचार कहां से आया, इसकी जरूरत क्यों है? जो सनातन सदियों से चला आ रहा है उसके लिए एक बोर्ड की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे इस स्टूडियो में खुद देवकी नंदन ठाकुर जी मौजूद हैं। तो स्वागत कीजिए देवकी नंदन ठाकुर जी का। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। देवकी नंदन ठाकुर जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि सनातन बोर्ड की मांग जिसे आप जरूरी बता रहे हैं, जिसे आप जायज करार दे रहे हैं, वो अपनी मांग बनवाने के लिए ताकत, संख्या का जोर क्यों आजमाया जा रहा है? क्यों आप आह्वान कर रहे हैं कि देश भर से जो सनातनी है वो दिल्ली आए? अपनी मांग को रखना और अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखना ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम चाहते हैं कि हम इस मौलिक अधिकार का सदुपयोग करें। सदुपयोग इसलिए करें कि हाल फिलहाल के दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं ऐसी हैं जो मन को झकझोर दें और सोचने पे बेबस हो। कोई माने न माने, मेरे कई बार आंखों में आंसू आए घटनाओं को सुन सुन के। मैं था नहीं देश में उस समय जब मुझे पता चला कि प्रसाद में हमको पशुओं की चर्बी खिलाई गई। हम लोग कभी प्याज लहसुन नहीं खाने वाले आदमी हम लोग, और हमें जब ये अचानक से पता चलता है कि आपको प्रसाद में ये सब खिलाया जा रहा है, आपके मंदिरों में ये हो रहा है, आपके भगवान के साथ ये हो रहा है, तब हमको लगता है कि नहीं, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मिटा दो। हमारा कोई उससे कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड रहे और उसे पावर मिले या उसकी पावर घटे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए जिससे मंदिरों की पवित्रता, भगवान की पूजा, वो क्रिया, वो कलाप जो हमारे वैदिक कर्मकांड है, वो पवित्रता बनी रहे। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये है देवकी नंदन जी कि अगर आपकी इस मांग को मान लिया जाता है, सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है, आपकी मांग को अगर मान ले तो क्या धर्म इससे सुरक्षित हो जाएगा? फिर ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदू या हिंदुत्व खतरे में है? नहीं, धर्म सुरक्षित करने की बात, धर्म को तो एक धर्म बहुत विशाल जो यूनिवर्स हमको दिख रहा है इससे भी विशाल है धर्म। पर हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, हम जो बात आपके बीच में कह रहे हैं, वो बात यह है कि अगर सनातन बोर्ड बना, जो हम चाहते हैं कि बने, उससे हमारी जो मंदिरों की पूजा पद्धति है, गुरुकुलम जो गुरुकुलम जो एजुकेशन सिस्टम है, और जो गौ माता के विषय में हम लोग आजकल रोज नए, हर दिन कोई नई घटना सुनने को मिलती है, उन सब चीज़ों पे सनातन बोर्ड के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा अपने संस्कार और संस्कृति के ऊपर काम कर सकते हैं। एक नारा इन दिनों राजनीति में जमकर गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। अब विपक्ष इस नारे को लेकर कहता है कि साहब, बांटने का काम तो सदियों से इस देश में होता आया, जातियों के नाम पर दलितों के साथ भेदभाव इस देश में होता आया। अब हम उन्हीं दलितों, पिछड़ों को अगर अधिकार दिलाने के लिए उनकी बात करते हैं तो फिर ये नारा आ जाता है, बटोगे तो कटोगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस नारे को? देखो, ये राजनीतिक नारा है। हाँ। फिर भी आप कौन सी भाषा में से सुनना चाहेंगे, संस्कृत में कि इंग्लिश में? दोनों में सुना दीजिए। दोनों में सुना है। हाँ। कलयुगे संगठने शक्ति, संस्कृत हो गई। हाँ। इंग्लिश में स्टैंड बी, यूनाइट बी स्टैंड एंड डिवाइडेड बी फॉल। अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, और अगर हम बटके रहेंगे, जैसे एक कहानी भी आती है, आप हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, एक लकड़ी को दो कोई भी तोड़ देगा, दो को दो तोड़ देंगे, तीन को दो शायद पहलवान तोड़ दे, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर होगा
तो शायद कोई भी ना तोड़ पाए। तो शायद इस नारे से सनातनियों को गट्ठर के रूप में, मतलब एक खट्टा रहने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर भी सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे। अगर आपको इन दोनों में से चुनना हो तो आपके लिहाज से कौन सा बेहतर? ये किसी पॉलिटिशियन से पूछिए, इसको मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आपकी राय भी मायने रखती है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, निश्चित तौर पे एक जिस पद पे बैठे हैं वहां तो सभी का विकास करना है, परंतु ये भी सच है, अब अगर देश में एकजुटता रहेगी और अगर हम आपस में बटेंगे तो बाकी कट जाएंगे। कट जाएंगे मतलब क्या है? अगर हम आपस में, मैं और रोमन्ना जी लड़ने लग जाएं, क्या होगा? ये अपनी कुर्सी अलग ले जाएंगे, मैं अपना आसन अलग लेके चलता बनूंगा। तो बट गए कि नहीं? और ये इसी को कटना कहते हैं कि आज के बाद मैंने देखूंगा ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? साथ में लेके आया, इसीलिए मेरा सवाल है, मैंने देख लिया था आपके हाथ। मैं इसको साथ में लेके आया हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड का निर्माण करके संविधान का सम्मान कीजिए। पर आप धर्म से देश चलना चाहिए बात बोल चुके हैं पहले। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं और ये आज नहीं, आप संविधान की किताब नहीं लेकर नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि धर्म से देश चलना चाहिए। मैं ये कहा है कि हर व्यक्ति को धर्मात्मा होना चाहिए। अगर पर्सनली मेरे से कोई पूछेगा कि मेरे को किसी ने पूछा था कि आपके लिए देश पहले है कि धर्म, मैंने कहा था धर्म। अब आप पूछ लेंगे क्यों? मेरे लिए इसलिए है, मेरा धर्म सिखाता क्या है? सच बोलो। मेरा धर्म सिखाता क्या है? किसी का दिल मत दुखाओ। मेरा धर्म सिखाता क्या है? किसी के घर में चोरी मत करो। अगर हम धर्म को जान लेंगे, गीता को जान लेंगे, तो गीता को जानने के बाद इस संविधान के सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे। नहीं तो ये संविधान की लाल किताब तो आपके हाथ में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।